आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सभी कमर गर्दन सीधी रखते हुए आराम से सुखासन में बैठेंगे और आंखें बंद करके अपनी सांसों पर लगाएंगे। आंखें बंद करेंगे, पूरा फोकस, पूरा ध्यान हर एक आती और जाती सांस पर। कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, शरीर पर किसी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो। चेहरे की मांसपेशियां ढीली, चेहरे पे हल्की स्माइल रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को स्थिर करते हुए मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर शांति, एकाग्रता को महसूस करते हुए अब लंबे गहरे सांस लेंगे। धीरे 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 पूरा सांस अंदर भरेंगे। धीरे 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 सांस बाहर। सांस अंदर भरते हुए पेट फुलाएंगे, गहरा सांस। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट का नीचे वाला हिस्सा अंदर की तरफ खींच लेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए पेट फुलाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ खींच लेंगे। फिर सांस अंदर भरते हुए पेट फुलाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट का नीचे वाला हिस्सा अंदर की तरफ खींच लेंगे। रिलैक्स। अब सांसों को सामान्य कर देंगे, आंखें बंद रखेंगे। अब इसी शांति और एकाग्रता के साथ हम सभी ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप करने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा आती है। नेगेटिविटी हमारे शरीर से, हमारे मन से बाहर होती है और हमारे गले के लिए, हमारी सांसों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है ओम का जाप करना। आज के इस सेशन की और आज के इस दिन की एक अच्छी शुरुआत करते हुए सभी पूरे मन से, एकाग्रता से थोड़े ऊंचे स्वर में ओम का जाप करेंगे। लंबा सांस अंदर भरते हुए रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद रखेंगे और अपने अंदर शांति, एकाग्रता को महसूस कीजिए। भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। अपने अच्छे स्वास्थ्य को महसूस करेंगे। अब अपने हाथों को जोड़ेंगे और आज के इस दिन के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। चलती हुई इन सांसों के लिए, अपने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। 5 महाभूत, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स जिनसे हमारा शरीर, हमारा जीवन चलता है, उन 5 तत्वों को धन्यवाद देते हैं। धरती को धन्यवाद देंगे, जल को धन्यवाद देंगे, अग्नि को धन्यवाद देंगे, वायु को धन्यवाद देंगे, आकाश को धन्यवाद देंगे,
अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना करेंगे। अब अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे और हाथों का नीचे वाला हिस्सा अपनी आंखों पर रखेंगे। अब अपने हाथों को अपनी आंखों पर 5 बार घड़ी की दिशा में घुमाएंगे हल्के हाथों से। 5 बार उल्टा घुमाएंगे। अब बहुत प्यार से अपने हाथों को अपने चेहरे से अपने गले तक लेकर जाएं। अपने कंधों से, सीने से, पेट तक, कमर से, जांघों से, घुटनों से धीरे धीरे अपने पैरों तक लेकर जाएंगे ताकि हमारे हाथों की गर्माहट, ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में पहुंचे। बहुत सुंदर अभ्यास। फिर से सभी कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठ जाएंगे। तो आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कोशिश करें जब भी कोई प्राणायाम करेंगे कमर गर्दन सीधी रखते हुए हम बैठ पाएं और हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, पहली उंगली और अंगूठा जोड़ते हुए। हाथ को ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा या नीचे की तरफ चिन्ह मुद्रा में रखा जा सकता है। राइट हैंड विष्णु मुद्रा में रहेगा, पहली 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा देंगे। लास्ट वाली 2 उंगलियां और अंगूठा हम यूज करेंगे अभ्यास करने के लिए। अब लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ से सांस अंदर और दाईं तरफ से सांस बाहर। फिर बाईं तरफ से ही सांस अंदर दाईं तरफ से सांस बाहर। फिर लेफ्ट साइड से ही सांस अंदर राइट साइड से सांस बाहर, यानी सांस लेने की हमारी क्रिया जो है वो लेफ्ट से ही रहेगी। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही सांस अंदर लेंगे और राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। गर्मी के मौसम में चंद्रभेदी प्राणायाम करना सबके लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में ठंडक लेकर आता है। चंद्रभेदी प्राणायाम के अनेकों अनेक लाभ होते हैं। ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे अंदर शांति, एकाग्रता को लेकर आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इशू है, गुस्सा ज़्यादा आता है या मन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको रहती है, तो उसको शांत करता है, मन को एकाग्र करता है। मन उदास रहता है तो मन को खुशी देता है चंद्रभेदी प्राणायाम। जिनको नींद की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती ना, तो उनको जो है रात को 11 मिनट के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम कर लेना चाहिए, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लेना चाहिए। रात को जब सोने से पहले आप इसका अभ्यास करोगे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छी नींद आप ले पाओगे। क्योंकि नींद लेना हमारे जीवन का, हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगर आपको नींद नहीं आती तो शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, शरीर बीमार हो जाता है, हमें मानसिक रोग हो जाते हैं। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं आ रही तो चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। लेफ्ट से सांस लिए, याद रखना है लेफ्ट से सांस लेना है, ना कि राइट से। अगर सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लोगे ना तो जितनी नींद आ रही है वो भी उड़ जाएगी। राइट को एक्टिव नहीं करना है रात के समय, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करना है। जिनको हाई बीपी रहता है वो दिन में 2 से 3 बार इस अभ्यास को करें तो उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, खाना खाने के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हो, आप काम पे जाते हो सुबह, तो सुबह के समय इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम करने से जब मन शांत होता है तो हमारा रेस्ट करने का मन करता है, नींद आती है। अगर आपने काम पे जाना है, वर्किंग हो, तो फिर वहाँ जाके आपको सुस्ती पड़ती रहेगी। इसलिए जो है इसका अभ्यास करने का समय वैसे शाम का या रात का होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में बीमारी है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है,
या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो तब आप 3-4 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं दिन में। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया। और जब भी अभ्यास करें, नाक को बहुत जोर जोर से दबाते हुए अभ्यास न करें। नाक का फुला हुआ जो हिस्सा है उसके ऊपर अगर हल्का सा भी हम दबाते हैं ना, तो सांस हमारी बंद होती है। जोर जोर से नाक को दबाएंगे तो नाक में दर्द होने लग जाता है। और सांसों को खींच के नहीं लेना है, सांसों को जो है आराम आराम से अंदर भरना है, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी आवाज के, ज्यादा से ज्यादा समय लेते हुए, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही होता है सांसों को लंबा करना। धीरे 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 पूरा सांस अंदर भरेंगे। जब महसूस हो कि पूरा सांस अंदर भर चुके हैं, तब धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ देंगे। 1 और 2 के अनुपात से इसका अभ्यास किया जाता है कि जितने समय में आप सांस को अंदर भरते हो, उससे दुगने समय में सांस को बाहर छोड़ने की कोशिश करनी होती है। यानी जब सांस बाहर छोड़ेंगे, गति को और धीमा कर देंगे। लेफ्ट से मान लीजिए 5 सेकंड में सांस लिया, तो 10 में सांस को बाहर छोड़ दिया। अगर शुरुआत में आप इतना समय नहीं हो सकता, तो जितनी आपकी क्षमता है, शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार आप अभ्यास कीजिए। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना भी आप समय ले सकते हैं। और बाहर छोड़ने की गति और धीमी करते हुए जितना ज़्यादा समय ले सकें, उसमें हम अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाईं तरफ से सांस को अंदर भर लिया और दाईं तरफ से सांस को बाहर छोड़ दिया। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। या तो राइट से नाक को बंद रखिए, सिर्फ लेफ्ट से सांस लिया और छोड़ दिया, लिया और छोड़ दिया, राइट से बंद कर दिया। शुरुआत में इस तरीके से करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। कई बार नाक बंद होता है, तो एक तरफ से सांस लिया तो दूसरी तरफ से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक ही तरफ से सांस लेना और छोड़ना जो है दिक्कत रहती है। अगर आपको हाई बीपी रहता है ना, आप देखिएगा आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल मोस्टली बंद रहती है। और रात को जिनको नींद नहीं आती, तब आप चेक कीजिएगा आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगी, लेफ्ट बंद होगी, तो उसको हमने एक्टिव कर लेना है, तो उससे हमारी नींद अच्छी हो जाएगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करेंगे तो हमारा बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। सभी अभ्यास करते रहेंगे। अब हम इसको समय के अनुपात से जोड़ के करेंगे। 5 सेकंड में सांस अंदर भरेंगे और 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करना है। लेफ्ट से सांस अंदर 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सांसों को सामान्य कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे।